Hey guys, welcome back to my channel. So guys, this is our anniversary day, 5th of December. तो एनिवर्सरी वाले दिन हम लोग चले गए थे शाम को गोवर्धन जी, क्योंकि रोमी और मैंने लास्ट समर्स में जून जुलाई में हमने करी थी गोवर्धन जी की बड़ी परिक्रमा। हमारी छोटी परिक्रमा रह गई थी, तो हम एनिवर्सरी वाले दिन छोटी परिक्रमा करने के लिए गोवर्धन जी आए और रात में हमने परिक्रमा शुरू की। रात के शायद 9 बजे के करीब हमने शुरू कर दी थी परिक्रमा और बहुत ही सुकून था। ठंडी का मौसम है तो कम लोग थे परिक्रमा मार्ग में, बट बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून था। और सबसे पहले हम पहुँचे राधा कुंड। 4 किलोमीटर जब हम परिक्रमा करते हैं छोटी वाली, तो फिर सबसे पहले जो आता है दर्शन के लिए वो आता है राधा कुंड। तो हम राधा कुंड के लिए जा रहे हैं। देखिए इस गली, ये पतली सी गली है, इसमें से जाते हैं तो राधा कुंड का रास्ता आ जाता है। और इस तरह से हम सबसे पहले हमारा जो स्टॉप था वो था राधा कुंड। यहाँ पे राधा कुंड जी पहुँचने के बाद बहुत ही शांति मिल रही थी मन को, तो हमने यहाँ से थोड़ी सी फूल लिए और दिया लिया, वो हमने जलाया राधा कुंड में। और थोड़ी देर बैठे हम यहाँ पे, नाम जप किया और बहुत ही शांति मिल रही थी यहाँ पे, क्योंकि उस दिन शायद पूर्णिमा थी तो चाँद भी पूरा आया हुआ था रात में। ये देखिए आसमान में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था और राधा कुंड में पूरी परछाई आ रही थी चंद्रमा की। और यहीं पास में बैठ के बहुत 2-3 साधु संत थे, वो बैठ के नाम जप कर रहे थे और कीर्तन कर रहे थे, तो बहुत ही सुकून मिल रहा था वहाँ बैठ के। मैं और रोमी और मैंने ही ये पैदल परिक्रमा की कि मायरा मम्मी पापा भी गए थे साथ में, बट उन्होंने फिर बैटरी रिक्शा से की थी परिक्रमा। तो यहाँ बैठ के बहुत ही मन को शांति मिली। और यहाँ पे फिर राधा कुंड में थोड़ी देर हमने दर्शन करने के बाद फिर हम निकल गए। राधा कुंड की हमने परिक्रमा की, फिर उसके बाद आ गया ललिता कुंड। ये थोड़ा सा आगे चल के ही राधा कुंड से फिर ललिता कुंड आता है छोटी परिक्रमा मार्ग में। तो यहाँ पे भी हमने दर्शन किए। फिर बहुत ठंडी हो रही थी रात में, तो ये एक अंकल जी की हमें चाय की दुकान दिख गई, तो ये मैंने बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी सी ये कुल्हड़ चाय हमें पिलाई और बहुत ही मज़ा आ गया चाय पी के। वैसे तो मैंने चाय छोड़ी हुई है, बट जब यहाँ पे रात में ठंडी में चाय मैंने देखी तो मेरा भी मन कर गया, तो मैंने भी चाय पी, बहुत मज़ा किया, चाय पी के बहुत ही मज़ा आया। फिर गाइस मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं शूट करी थी, बट ये लास्ट में ये जब लास्ट परिक्रमा मार्ग पूरा होने वाला था तब मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था। यहाँ पे देखिए कितनी शांति है, बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं परिक्रमा मार्ग में। लास्ट टाइम जब हम आए थे गर्मियों में भी, तब भी हमने रात में ही की थी बड़ी परिक्रमा, उसमें उस टाइम पे बहुत लोग थे। ये देखिए ये आ गया हमारा कुसुम सरोवर। यहाँ पे देखिए सारी बत्तखें हैं, ये सब सो रही हैं। मुझे दूर से लगा कि ये स्टैचू टाइप के बनाए हुए हैं, पर फिर मैंने पास से जाके देखा तो ये सब बत्तख सो रही थी यहाँ पे। और इस तरह से हमारी पूरी परिक्रमा हो गई थी। और ये बिल्कुल लास्ट का जो पड़ाव बचता है, यहाँ पे सबसे लास्ट में आते हैं गिरिराज जी का मंदिर। ये पूरा गिरिराज जी के मंदिर का जो आसपास का एरिया है वो पूरा डेकोरेट किया हुआ है लाइट से। और क्या हुआ यहाँ पे पूरा टाइम पे कीर्तन चलता रहता है। जब हम पहुँचे तो रात के शायद 11 साढ़े 11 बज गए थे। परिक्रमा करते हुए 2.5 घंटे में लग गए थे छोटी परिक्रमा कंप्लीट करने में। उसमें हमने 2 स्टॉप तेज लिए थे, राधा कुंड में 10-15 मिनट और 10-15 मिनट हमने चाय वाली जो शॉप थी वहाँ पे बैठे थे। तो यहाँ पे आप लोग भी दर्शन कीजिए। यहाँ पे हमने गिरिराज जी के दर्शन किए, कृष्ण जी के, और बहुत ही सुकून मिला। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि साक्षात कृष्ण जी ही बैठे हुए हैं दर्शन देने के लिए। ये भी राधा कृष्ण जी के जोड़े में बैठे हुए हैं। और इस तरह से हमारा ये परिक्रमा का गेट आ गया जो कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे आके हमारी छोटी परिक्रमा गोवर्धन जी की। और रात में फिर हम अपने होटल जाके मॉर्निंग में सुबह हम वापस गाज़ियाबाद के लिए निकल गए, क्योंकि उसी दिन 6 दिसंबर को ही नाइट में हमारी वापसी थी, रांची के लिए वापसी की ट्रेन थी। तो हम फिर सुबह वापस निकल गए गाज़ियाबाद के लिए। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।